सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में निश्चित आएगा। हो सकता है कि ये 5 की जगह पर 6, 7, 3, 2 कुछ करके आए, लेकिन सवाल आएगा जरूर। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आप लोग बोर्ड एग्जाम में ये 4 नंबर का क्वेश्चन या 2 नंबर का क्वेश्चन जो भी आए कर सकें। ठीक, जैसा हम आपको बताते जाएं वैसे ही आपको करना है। ठीक, सबसे पहले हम मानते हैं, माना √5 एक परिमेय संख्या है। ये हम उल्टा मान रहे हैं। ठीक, हम इसको जो है विपरीत मान रहे हैं, अपरिमेय के स्थान पर हम परिमेय संख्या मान रहे हैं। अगर कोई संख्या परिमेय होती है तो उसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो √5 बराबर P/Q। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, दोनों ओर वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर 5 बराबर P²/Q²। जब हम √5 का वर्ग करते हैं तो 5 आ जाता है ना। अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे 1 मान करके तिर्यक गुणा कर देंगे। तो P² बराबर हो जाएगा 5Q²। इसको हम डाल देते हैं समीकरण फर्स्ट। इसके बाद यहाँ हम लिखेंगे 5 P² को विभाजित करता है इसलिए 5 P को भी विभाजित करेगा। समीकरण इसको सेकंड डाल देते हैं, 5 P को विभाजित करता है। ठीक, अब फिर पुनः मानते हैं, माना यहाँ लिख सकते हैं, पुनः माना P बराबर 5m। हम इसको जो है अलग से एक पूर्णांक ला रहे हैं, लेकिन 5 जो लिखा गया है इसलिए लिखा गया है क्योंकि जो सवाल में ये आ रहा है उसी को हम गुणांक बनाएंगे, तो ये 5 आपको रखना पड़ेगा। माना P बराबर 5m, दोनों ओर वर्ग करने पर P² बराबर 25m²। अब देखिए हमने जो P का मान निकाला था समीकरण फर्स्ट में, यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से P² के स्थान पर हम लिखेंगे 5Q² बराबर, इधर जो चल रहा है उसको उसी तरह रहने देते हैं। अब हम 5 से अगर 25 को काटें तो 5 एकम 5, 5 पचे 25, तो Q² इज इक्वल आ जाएगा 5m²। अब यहाँ से हमें पता चलता है कि 5 Q² को विभाजित करता है। इसलिए 5 Q को भी विभाजित करेगा। इसको हम समीकरण थर्ड डाल देते हैं। समीकरण सेकंड व थर्ड से अगर हम समीकरण सेकंड को और थर्ड को देखें तो जो P और Q है 5 से विभाजित है ना। तो समीकरण सेकंड और थर्ड से P और Q 5 से विभाज्य हैं,
विभाज्य हैं, इसलिए 5 P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अगर कोई संख्या दो पूर्णांकों से विभाजित होती है P और Q से, जो बट्टे में लिखे होते हैं, तो वो उभयनिष्ठ होता है। जो पूर्णांक दिया रहता है 5 P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। लेकिन हमें यहाँ पर उभयनिष्ठ तो दे दिया गया, लेकिन P और Q का मान यहाँ पर एक साथ दोनों नहीं विभाजित कर सकते। जैसे यहाँ हमने बताया था P और Q, अगर ये दोनों 5 को विभाजित करेंगे तो अगर हम P के जगह पर 5 रख दें, Q के जगह पर 5 रख दें, तो इधर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, जबकि इधर दिया गया है √5। तो ये अवधारणा असत्य है। तो यहाँ लिखेंगे परंतु इस तथ्य से स्पष्ट है कि P और Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, नहीं है। इसलिए √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, संख्या नहीं है। जब √5 एक परिमेय संख्या नहीं है तो √5 एक परिमेय संख्या होगी। यहाँ पर लिखेंगे अतः √5 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, संख्या है। यही हमें सिद्ध करना था, तो ये हमने सिद्ध कर दिया, प्रूव्ड। ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में निश्चित दिया जाएगा, तो आप इसको रट लें या फिर बार बार प्रैक्टिस करें, कुछ भी करें, लेकिन आपको याद जैसे कर लेना है। क्योंकि यहाँ पर जो नंबर दिया गया है 5, इसके स्थान पर बदल के कुछ आ सकता है, लेकिन क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा।